हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 40वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रनाया गुस्से से आगाज की तरफ देख रही थी। अभिमान की नजरें भी आगाज पर उठ चुकी थी। वहीं आगाज गुस्से से रनाया को घूरते हुए बोला, कौन है ये? रनाया एटीट्यूड से बोली, तुमसे मतलब? आगाज उसके बिल्कुल चेहरे पर झुका और बोला, मुझसे मतलब नहीं होगा तो और किससे होगा? बताओ मुझे, कौन है ये? इसी के लिए मुझसे दूर जा रही हो ना? इसी के लिए अब मुझे छोड़ रही हो ना? वरना मेरे पीछे तो पागल हो जाती तुम। पर अब इसकी वजह से मुझ में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है ना तुम्हारा? रनाया उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, बिल्कुल भी नहीं। अभिमान की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभिमान की वजह से कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा इंटरेस्ट तुम में तब खत्म होता जब मेरा तुम में इंटरेस्ट होता, लेकिन कभी मेरा इंटरेस्ट तुम में था ही नहीं। तुमसे शादी मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए की थी। जो तुम मेरे साथ करना चाहते थे वो मैंने तुम्हारे साथ किया। तो अब इतना तिलमिला क्यों रहे हो? अभिमान उन दोनों की बातें सुनकर हैरान था। आगाज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुमने मेरे साथ जो किया वो उस चीज़ का बदला था जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता था। मैं रुद्रम सिंघानिया को अपने सामने झुकाना चाहता था, तो अब तुम मुझे अपने सामने झुका रही हो। इट मीन्स दोनों का हिसाब बराबर हुआ। अब तुम बीवी हो मेरी और अब एक नई शुरुआत होगी। रनाया तुरंत बोली, कोई नई शुरुआत नहीं होगी। मेरा तुम्हारे साथ जो भी था सब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम्हारी बीवी तो दूर, मुझे तुम्हारे नाम तक से नफरत है। रनाया के मुंह से आगाज की बीवी होने का जिक्र सुनकर ही अभिमान को कुछ कुछ होने लगा था। उसने रनाया की तरफ देखा और एक टक बस उसे देखते हुए बोला, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ बच्चा? उसके मुंह से रनाया के लिए बच्चा सुनकर ही आगाज का सारा शक दूर हो चुका था। वह व्यंग से हंसा और बोला, अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन आई डोंट केयर। बात चाहे जहाँ भी पहुँची हो, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई लड़का तुम्हारे आसपास भी आए। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तुम बेशक से कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस शादी को मानता हूँ और अब तुम्हें मेरा ही होना होगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। रनाया अभिमान की तरफ देख रही थी। आगाज की बातें वो सुन रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। वहीं अभिमान की नजरें सिर्फ रनाया पर टिकी थी। उन दोनों की नज़र एक दूसरे पर देखकर आगाज बुरी तरह से चिढ़ गया। वो अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या कि हम दोनों का क्या रिश्ता है? बीवी है ये मेरी, इस पर हक है मेरा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे एक पल नहीं लगेगा तुम्हारा मुंह तोड़ने में। रनाया, जो अब तक आगाज की बातें सुनकर चुप थी, जैसे ही उसने अभिमान से बदतमीजी से बात की, उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो कुछ कहते उससे पहले ही अभिमान बिल्कुल रनाया के करीब हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्यार करती हो इससे? रनाया ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नफरत करती हूँ, बेइंतहा नफरत। उसकी बात सुनकर अभिमान कुछ कहता उससे पहले ही आगाज बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे नफरत करती हो या नहीं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में हासिल करके रहूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर आया। रनाया एकदम से हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभिमान का चेहरा गुस्से से कांप रहा था और वो एक टक आगाज की तरफ देख रहा था। आगाज का चेहरा एक तरफ को लुढ़क गया। अगले ही पल आगाज ने खुद को संभाला और गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने आगाज कपूर पर अपना हाथ उठाया, अब तो तुम्हारी खैरियत नहीं। इतना कहकर वो अभिमान की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो अभिमान को छूता उससे पहले ही रनाया उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। वो गुस्से से आगाज की तरफ देखते हुए बोली, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना तुम जानते नहीं हो रनाया सिंघानिया क्या कर सकती है। आगाज व्यंग से हंसा और बोला, हाँ अच्छा, तो अब तो मुझे धमकी दे रही हो? क्या बात है, इसमें दम नहीं। वैसे इसे देखकर लगता है कि मिडिल क्लास तो छोड़ो, ये लोअर क्लास के लायक भी नहीं है। तुम्हारे बाप की कंपनी में जॉब करता है क्या? क्या बात, रनाया सिंघानिया अपना स्टैंडर्ड गिरा लिया क्या तुमने? कहाँ तुम्हारे पास आगाज कपूर की बीवी बनने का मौका है और कहाँ तुम इस दो कौड़े के लड़के पर लट्टू हुई जा रही हो? आगाज की बातें सुनकर अभिमान को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उससे भी ज्यादा गुस्सा रनाया को। आगाज एक बार फिर से बोला, अगर इससे शादी करोगी ना तो कल को 2 टाइम की रोटी भी ढंग से नहीं खा पाओगी, लेकिन अगर मेरे साथ रहोगी ना तो पूरी जिंदगी ऐश करोगी। मुझे नहीं लगता इसके पास खुद का घर तक भी होगा, इसीलिए अब
अपनी गाड़ी पीछे पार्क करके आई हो ना, क्योंकि इसकी औकात तो एक साइकिल की भी नहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लड़कों के साथ तुम अपनी ज़िंदगी बिताने का सोच भी कैसे सकती हो इस लड़के के साथ। ऐसे लड़के को तो मैं अपने घर का नौकर तक ना रखूं। अभी वो बोल ही रहा था कि रनाया अभिमान की तरफ घूमी। वो अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभी अपने लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, इसलिए आपको रोका। गलती हो गई मुझसे। अब इसका ऐसा मुंह तोड़िएगा कि आइंदा ये मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। उसकी बात सुनकर अभिमान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने गुस्से से आकाश की तरफ देखा। आकाश हंसा और बोला, तुम्हें लगता है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, मुझे एक पल नहीं लगेगा इसे जहाँ ये खड़ा है वहीं पर जिंदा दफनाने में। अभी वो बोल ही रहा था कि रनाया तुरंत आकाश की तरफ घूमी और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। इस थप्पड़ की हैरानगी जितनी आगाज को थी उससे कई ज्यादा अभिमान को थी। अगले ही पल अभिमान ने उसे पीछे की तरफ किया और आगाज पर टूट पड़ा। रनाया ने एक बार फिर भी अभिमान को रानाया ने एक बार भी अभिमान को रोका नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अब आगाज का और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक वो उसे अपने हाथ की कठपुतली बनते हुए देख रहा था तब तक वो खुश था, और जैसे ही रनाया उसके चंगुल से आज़ाद हुई वो एक बार फिर से उसे अपनी कैद में करना चाहता था। प्यार वो 1% भी उससे नहीं करता था, बस किसी तरह से उसे हासिल करना चाहता था। वो आगाज का प्यार नहीं बल्कि पोजीशन बन रही थी, जो उसे बिल्कुल भी नहीं बनना था। अभिमान बुरी तरह से आगाज को पीट रहा था और आगाज भी उसे सामने से टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभिमान ऐसे उस पर हावी हो रहा था जैसे उसे कच्चा खा जाएगा। अभिमान को इस तरह से देखकर अनाया ज्यादा हैरान नहीं हो रही थी। अब तक उसने जितना अभिमान को जाना था वो इतना तो समझ चुकी थी कि जितना भी मन शांत है उतना ही तूफान भी उसके अंदर होगा। अभिमान गुस्से से कांपते हुए बोला, जिसे अपनी बीवी बोल रहा है ना, तो वो मेरा बच्चा है, और मेरा बच्चा की तरफ तो मैं किसी की नज़र न बर्दाश्त करूं। बीवी बोलने पर तो मैं तेरी जान ही ले लूंगा। इतना कहते हुए अभिमान ने जोर से एक लात आगाज के पेट पर मारी। आगाज के दर्द से चीख निकल गई। वो सीधा जाकर जमीन पर गिरा। अभिमान एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रनाया तुरंत उसके सामने आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे रोकने लगी। अगर आगाज सच में मर जाता तो अभिमान बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता था। अभिमान ने गुस्से से रनाया को घूर कर देखा। रनाया तुरंत उसके सीने से लग गई और बोली, बस कीजिए, अभी सच में मर जाएगा वो। मैं नहीं चाहती आपको कोई प्रॉब्लम हो। अभिमान की बढ़ती हुई धड़कनें रनाया को साफ महसूस हो रही थी। रनाया को अभिमान ने अच्छे से अपनी बाहों में समेटा और बोला, मैंने कहा था तुमसे, अगर तुम पागल हो तो मेरा तुम पागलपन देखोगी, और जब इंसान पागलपन में होता है ना तो वो कुछ भी करता है। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी देखा ना बच्चा, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई। उसने अपना चेहरा उठाकर अभिमान की तरफ देखा। आगाज सड़क पर अभी भी गिरा हुआ था और दर्द से बुरी तरह कराह रहा था। वहां पर पूरी भीड़ लग चुकी थी। हर किसी की नजरें रनाया, अभिमान और आगाज पर टिकी हुई थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज से भी कई लोग बाहर की तरफ आ चुके थे। रनाया अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपके पागलपन में आपके साथ हूँ अभी, और आपका ये पागलपन मैं भी अपने पागलपन से शांत करूंगी। इतना बोलकर उसने तुरंत अभिमान का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अभिमान के अंदर जो तूफान चल रहा था वो अचानक से शांत हो गया, लेकिन एक शख्स वहां पर खड़ा था जो गुस्से से कांप रहा था, और वो शख्स और कोई नहीं, रुद्रम सिंघानिया था। रुद्रम वहीं दूसरी तरफ रुद्रम रनाया और अभिमान की तरफ आया। अपने सामने रुद्रम को देखकर रनाया की आंखें बड़ी हो गई। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में रुद्राक्ष घर पर आया। अनाया हॉल में ही मौजूद थी। जब उसने अकेले रुद्राक्ष को घर पर आते देखा तो वो थोड़ी हैरान हुई। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और रुद्राक्ष को रोकते हुए बोले, 1 मिनट रुको। रुद्राक्ष इस वक्त किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, लेकिन अनाया के रोकने पर वो रुक गया। अनाया उसके सामने आकर खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, हानिया कहाँ पर है? रुद्राक्ष चुप रहा। उसने कुछ भी नहीं कहा। वो जानता था कि अगर वो अनाया को सब बताएगा तो अनाया हर्ट होगी, लेकिन अब वो हानिया को कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। उसने हानिया से डाइवोर्स सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपनी गलतियों पर पछतावा भी था, और वो कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उसे चुप देखकर अनाया एक बार फिर से बोली, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ रुद्राक्ष, बताओ मुझे हानिया कहाँ पर है? रुद्राक्ष ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और धीमे से बोला, हानिया वापस इस घर में नहीं आएगी। अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम? हानिया इस घर में नहीं आएगी?
वो इस घर में क्यों नहीं आएगी? वो इस घर की डॉटर इन लॉ है, इस घर की मेंबर है, तुम्हारी बीवी है, तो इस घर में क्यों नहीं आएगी? रुद्राक्ष एक बार फिर से बोला, बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्योंकि अब उसके इस घर से जुड़े सारे रिश्ते टूट चुके हैं। मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है। हम दोनों अलग हो चुके हैं। रुद्राक्ष की बात सुनकर अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ बोलते उससे पहले ही रुद्राक्ष बोला, प्लीज लिटिल गर्ल, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आई होप आप मेरी प्राइवेसी समझेंगे। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगा। अनाया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और गुस्से से उसे घूरने लगी। रुद्राक्ष ने अपनी नजरें हल्की से झुकाई हुई थी। अनाया गुस्से से कांपते हुए बोली, जब तुमने जबरदस्ती हानिया से शादी की थी ना, तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। जो हालात तुमने हानिया के की थी, उस वक्त तो मेरा मन ऐसा किया कि मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लूं। लेकिन अब जो तुमने किया है ना, उसके बाद तो मुझे तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत हो रही है ना रुद्राक्ष, कि मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती। रुद्राक्ष ने नजरें उठाकर अनाया की तरफ देखा और बोला, तो मत देखिए ना मेरी शक्ल। वो भी नफरत करती है, आप भी नफरत करिए। हर कोई नफरत करे मुझसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। जिसे मेरे लिए जो फीलिंग अपने दिल में रखनी है रखे। मैं जो करना था मैंने कर लिया। अब मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने रनाये से अपना हाथ छुड़ाया और ऊपर जाने की बजाय तुरंत घर से बाहर चला गया। रुद्राक्ष सिंघानिया मेंशन से बाहर निकला और अपनी गाड़ी लेकर यूं ही सड़क पर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब भी वो थोड़ा परेशान होता था या उसे रिलैक्स होना होता था तो वो क्लब जाता था, लेकिन आज उसका क्लब जाने का भी मन नहीं कर रहा था। और तो और ड्रिंक करने का भी मन नहीं कर रहा था। उसने ड्राइव करते हुए ही सिगरेट जलाई और अपनी होठों में दबाकर कस भरने लगा। उसकी आंखों के सामने हानिया का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू एक पल के लिए भी उसकी आंखों के सामने से जा नहीं रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे कैसा फील हो रहा है। एक तरफ वो हानिया के साथ रहना चाहता था क्योंकि उसे हानिया के साथ अटैचमेंट फील हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती है, ना ही प्यार है और ना ही विश्वास। और दूसरी तरफ उसे खुद से ही डर लग रहा था कि जिस तरह का वो इंसान है, हानिया कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए उसे हानिया को छोड़ देना चाहिए। इस वक्त उसके दिल में बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी और उस फीलिंग्स पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही थी और साथ ही साथ बढ़ती जा रही थी गाड़ी की स्पीड। उसने एक्सीलेटर पर अपना पैर दबाया हुआ था। अचानक ही एक झटके से उसने गाड़ी की ब्रेक लगाई क्योंकि सामने एक लड़की थी जो यूं ही सड़क पर चले जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई होशो हवास ही ना हो। यूं तो रुद्राक्ष किसी की तरफ नजर भी उठाता नहीं था, लेकिन उस लड़के की तरफ उसकी नज़र खुद ब खुद चली गई क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, हानिया थी। एक झटके से गाड़ी रोकने पर भी रुद्राक्ष की गाड़ी बहुत आगे जाकर रुकी और उसने तुरंत साइड मिरर से पीछे की तरफ देखा। हानिया अपनी आंखों में आंसू लिए सड़क पर चलती जा रही थी। उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया जहाँ का कोई होश ही ना हो। उसकी ये हालत देखकर रुद्राक्ष का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से गाड़ी वापस घुमाई और सीधा हानिया के सामने जाकर रोकी। हानिया को पता भी नहीं चला उसके सामने कोई गाड़ी इतनी स्पीड से आई है और उसने खुद को उस गाड़ी से बचाने की कोशिश तक नहीं की। ये सब देखकर रुद्राक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और हानिया के पास जाकर उसे देखने लगा। हानिया ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और सड़क पर यूं ही चलती रही। रुद्राक्ष के गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वो दांत पीसकर बोला, व्हाट द हेल। इतना बोलकर वो जल्दी से हानिया के सामने आया और गुस्से से बोला, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। हानिया ने उसकी आवाज़ सुनकर नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। रुद्राक्ष एक बार फिर से चिल्लाया, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, क्या कर रही हो यहाँ पर आधी रात को? तुम्हें पता भी है यहाँ पर इस तरह से सड़क पर चलना तुम्हारे लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है। ये घर नहीं है तुम्हारा, हाईवे है और तुम पागलों की तरह यहाँ पर बिना किसी की तरफ देखे ही चली जा रही हो। अगर कोई गाड़ी तुम्हें टक्कर मार देती तो? हानिया ने अभी भी कुछ नहीं कहा। उसने रुद्राक्ष की बगल से होते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहा। अब रुद्राक्ष का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने तुरंत हानिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है या नहीं? पागल हो गई हो क्या? मेरी बात का जवाब दो। क्या कर रही हो तुम इस वक्त यहाँ पर? इतना कहते हुए उसने पूरी तरह से हानिया को झकझोरा तो हानिया जैसे एकदम होश में आई हो। उसने सामने रुद्राक्ष की तरफ देखा। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। रुद्राक्ष गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? क्या है ये सब शुगर? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम जानती भी हो इस तरह से सड़क पर घूमते रहना तुम्हारे लिए कितना अनसेफ हो सकता है। तुम्हें कुछ भी हो सकता था। हानि अपनी नमी भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली,
तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है मिस्टर रुद्राक्ष? अगर मैं मर भी जाती तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ेगा? अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने अपना कांपता हुआ हाथ ऊपर की तरफ उठाया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल किया, पर हानिया अभी भी एकटक उसकी तरफ देखती रह गई। वो एक बार फिर से रोते हुए बोली, मार लीजिए मिस्टर रुद्राक्ष, थप्पड़ क्या जान भी ले लेंगे ना तो अभी शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों आए आप मेरी जिंदगी में? जब मुझे यूं ही ठुकराना था तो मेरे लिए जिद भी क्यों की? जब यूं ही मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना था तो मुझे अपनी जिंदगी में लेकर ही क्यों आए? जब हमारे रिश्ते को यूं ही तोड़ना था तो मेरे साथ रिश्ता बनाया ही क्यों? सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपको मेरा जिस्म चाहिए था तो उसके लिए मेरे दिल को बुरी तरह से नोच क्यों डाला आपने? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष एकदम हैरान रह गया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप। मेरे सामने बकवास मत करना शुगर, वरना तुम जानती नहीं हो मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। हानिया रोते हुए बोली, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं मिस्टर रुद्राक्ष, आपको और आपके गुस्से को भी, लेकिन आप ये क्यों नहीं जानते कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम टूट कर प्यार करते हैं, लेकिन जब सामने वाला हमारा प्यार ठुकरा दे तो हम टूट जाते हैं। मुझे नहीं पता आपने मुझसे कभी प्यार किया या नहीं किया, आपने क्यों मेरे साथ ये सब किया, आपको क्या कहूँ? मुझे खुद ये नहीं पता कि मुझे आपके लिए ये सब क्यों फील हो रहा है, क्यों मैं आपके बिना मरे जा रही हूँ। पर मुझे अब इतना पता है कि मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पास आया और मुझे ही छीन ले गया, मुझे छीन के ले गया। आपके साथ ही तो पहले घुटन महसूस होती थी, फिर ऐसा लगने लगा जैसे सच में मुझे मेरा प्यार मिला है, और अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं अधूरी हो गई हूँ और ये अधूरापन कभी पूरा होगा ही नहीं। आप चले जाइए यहाँ से, मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। इतना बोलकर हानिया एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष का दिल धक सा रह गया। हानिया ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने शुरू ही कर दिए और रुद्राक्ष उसे रोक नहीं पाया। उसके कानों में बस हानिया की कही हुई बातें गूंज रही थी, एक एक लफ्ज जैसे तड़पते हुए दिल से निकला था। वो अचानक ही एक हॉर्न की आवाज़ सुनकर होश में आया और उसने तुरंत पलट कर देखा जहां पर हानिया गई थी। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो जोर से चिल्लाया, हानिया! हानिया एक गाड़ी से बुरी तरह टकरा गई और रोड के किनारे पर जाकर गिरी। रुद्राक्ष तुरंत उसकी तरफ भागा। वो गाड़ी वाला टक्कर होते देख जल्दी से वहां से भाग गया। रुद्राक्ष ने जल्दी से जाकर हानिया को संभाला और उसके सर को अपने गोद में रखकर बोला, शुगर, आंखें खोलो अपनी। ये क्या हो गया तुम्हें? अपनी आंखें खोलो शुगर। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन तुम मुझे भी तो समझने की कोशिश करो ना। मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा हमारा रिलेशन क्या है और इस रिलेशन का क्या होगा। प्लीज़ अपनी आंखें खोलो ना। आई प्रॉमिस, मैं आइंदा तुम्हें कभी खुद से दूर जाने के लिए नहीं कहूँगी। शुगर, प्लीज़ मेरी बात मानो, प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो। रोते हुए वो बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन हानिया ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था। रुद्राक्ष ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ लेकर भागा। उसने हानिया को बैक सीट पर बिठाया और गाड़ी तुरंत हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। हानिया को इस हालत में देखकर उसे अपनी गलती महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो भले ही जितनी मर्जी गुस्सा कर ले और बुरे बनने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसे भी हानिया से प्यार हो रहा है, और प्यार भी ऐसा जिससे वो हानिया के लिए हानिया को भी छोड़ सकता था। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी हॉस्पिटल पहुंची और हानिया को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। रुद्राक्ष आईसीयू के बाहर खड़ा बेचैन हुए जा रहा था। डॉक्टर आईसीयू के अंदर हानिया का ट्रीटमेंट कर रहे थे। रुद्राक्ष खुद को रोक नहीं पाया और आईसीयू का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर चला गया। डॉक्टर ने जब उसे अंदर आते देखा तो हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट करना जारी रखा। रुद्राक्ष चुपचाप जाकर एक साइड में खड़ा हो गया। डॉक्टर भी जानते थे कि रुद्राक्ष को कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। वो रुद्राक्ष और उसके नेचर को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। रुद्राक्ष एकटक हानिया की तरफ देखे जा रहा था। तभी अचानक से डॉक्टर की वहां पर आवाज गूंजी, जो नर्स से बोल रहे थे, ये वाला इंजेक्शन नहीं, पेशेंट प्रेग्नेंट है। हानिया के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर रुद्राक्ष की आंखें बड़ी हो गई। उसकी धड़कन एक पल के लिए स्किप हो गई और उसे अपने हाथ पर कांपते हुए महसूस होने लगी। वहीं दूसरी तरफ रनाया और अभिमान रुद्रम के सामने बैठे थे और रुद्रम फिलहाल अपनी कैबिन की चेयर पर था। रनाया ने अपना चेहरा झुका रखा था, लेकिन अभिमान की नजर रुद्रम की तरफ उठी हुई थी। रुद्रम अपनी चेयर से उठा और उन दोनों के पास आकर रनाया की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ यहाँ से प्रिंसेस, मैं
अभिमान से अकेले में बात करना चाहता हूँ। रनाया तुरंत बोली, प्लीज़ डैड, मेरे सामने बात कर लीजिए ना। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। प्लीज़ डैड, आई एम सॉरी। प्लीज़ आप अभिमान से कुछ मत कहिएगा, मैं अभिमान से बहुत प्यार करती हूँ। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम अभिमान से इतना प्यार करती हो कि मेरी भी बात नहीं सुनोगी प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर रनाया को अपनी गलती रियलाइज हुई, लेकिन वो अभिमान को छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी। अभिमान ने रनाया की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे डैड कह रहे हैं ना तुम्हें बाहर जाने को, तो जाओ ना बच्चा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे डैड मुझे खा नहीं जाएंगे, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। रनाया ने अभिमान की बात सुनकर नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे अभी भी अभिमान को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ और कर भी नहीं सकती थी। वहीं रुद्रम की नजरें जब अभिमान पर और भी ज़्यादा गहरी हो गई, तब उसने रनाया को अभिमान की बात मानकर जाते हुए देखा तो वो नजरें थोड़ी और ज़्यादा शार्द हो गई। रनाया के जाने के बाद रुद्रम अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बेटी के लिए क्या कर सकते हो? अभिमान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर आपको ये लगता है कि मैं ये कहूँगा उसके लिए चांद तारे ला सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, तो सॉरी मिस्टर सिंघानिया, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप जो अपनी वाइफ के लिए कर सकते हैं वो मैं भी अपनी वाइफ के लिए कर सकता हूँ। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि मैं आपकी प्रिंसेस के लिए क्या कर सकता हूँ। उसका जवाब सुनकर रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े और शांत हो गए। वो थोड़ा अभिमान के करीब हुआ और बोला, मैं तो मेरी बीवी के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ, तुम किसी की जान ले सकते हो क्या? अभिमान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, यूं ही किसी की जान लेने वालों में से मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर सामने वाले ने मेरी वाइफ को हल्की सी भी खरोच पहुंचाने की कोशिश की तो उसके गर्दन को जिस्म से अलग करने में वक्त नहीं लगेगा मुझे। रुद्रम ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, उसे बार बार अपनी वाइफ कहना बंद करो। अभी वो मेरी प्रिंसेस है, तुम्हारी वाइफ नहीं। अभी मैंने तुम लोगों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अभिमान बोला, लेकिन मेरे दिल ने कर लिया है, मेरा बच्चा के दिल ने कर लिया है। ऐसे ही ख्याल रखती है वो मेरा, जैसे पति हूँ मैं उसका, तो मैं उसे अपनी वाइफ क्यों ना मानूं? और रही बात आपकी कि आपने इस रिश्ते को मंजूरी दी नहीं दी, तो अगर आप अपनी प्रिंसेस से उतना प्यार करते हैं जितना मैं करता हूं, तो इस रिश्ते को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके इस जवाब से रुद्रम का दिमाग और भी ज़्यादा घुमा दिया था। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठा और उसे गहरी नज़र से देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम मेरी कंपनी में एक नॉर्मल से एम्प्लॉई हो। तुम्हारी 1 महीने की सैलरी से ज़्यादा उसका 1 दिन का खर्चा होगा। कैसे हैंडल करोगे? अभिमान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है। मैं जानता हूँ उसे मैं जिन हालातों में रखूँगा वो रह लेगी, लेकिन वो हालात बेहतर बनाना मेरे ऊपर है। मुझे अगर मेरा बच्चा पर यकीन है तो अपनी काबिलियत पर भी है। ये नहीं कह सकता कि एक दिन आपके बराबर कर आऊँगा, लेकिन अपने बच्चा के लिए मैं कुछ भी करूँगा, उसे कोई कमी नहीं आने दूँगा। रुद्रम अचानक ही गुस्से से बोला, गेट आउट। अभिमान एकटक उसे देखने लगा। रुद्रम और भी ज़्यादा गुस्से से बोला, गेट आउट। अभिमान अभी भी अपनी जगह पर खड़ा रहा। रुद्रम अब गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अपने केबिन से बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ। अभिमान ने गहरी सांस ली और रुद्रम के टेबल के थोड़ा करीब हुआ और बोला, मुझे नहीं पता मुझ में आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनिए मिस्टर सिंघानिया। आपको शायद नहीं पता चला होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि रनाया बहुत प्यार करने लगी है मुझसे। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी उससे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद मेरे पास चली आई। हम दोनों के दिल में इमोशंस भले ही नए नए हैं, लेकिन वो गहरे बहुत हैं। अगर आप उसे कहेंगे ना कि अभी को छोड़ दो, तो वो कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए आप ये कहना भी मत। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा मेरे प्यार में आपसे नफरत करने लगे। इसलिए मैं खुद उससे कहूँगा कि मुझे उससे कोई रिलेशन नहीं रखना। और रही बात यहाँ से गेट आउट होने की, तो आपका एम्प्लॉय ज़रूर हूँ मिस्टर रुद्रम सिंघानिया, लेकिन ज़रा तमीज़ से बात करिएगा। एम्प्लॉय हूँ, कोई गुलाम नहीं। ये कहते हुए अभिमान के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े शांत हो गए। अब एक पल वहां पर रुके बिना अभिमान वहां से चला गया। रुद्रम के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। जैसे ही अभिमान रुद्रम के कैबिन से बाहर निकला, रनाया उसके सामने आकर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, डैड को पसंद आ गए ना तुम? क्या कहा डैड ने? कब करवाएंगी हमारी शादी? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता ही था डैड तुम्हारे लिए कभी मना कर ही नहीं सकती। मेरी पसंद मतलब उनकी पसंद। मैं बहुत बहुत खुश हूँ अभी। बोलते हुए वो तुरंत अभी के गले से लग गई। अभी ने उसकी कलाइयों पर अपना हाथ रखा और रनाया की तरफ देखते हुए बोला,
तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो? यूं ही बिना किसी की परमिशन लिए किसी के भी गले लग जाती हो। थोड़ी दूर रहो मुझसे। तुमसे ढंग से बात क्या कर ली, तुम तो पीछे ही पड़ गई और शादी की बात करने लगी। उसकी बात सुनकर रनाया हैरान रह गई। वहीं सिटी हॉस्पिटल में रनाया तेज कदमों के साथ हॉस्पिटल में आई। अभी कुछ देर पहले ही उसने रुद्राक्ष को फ़ोन किया था। रुद्राक्ष ने उससे बिल्कुल नॉर्मल बात की, लेकिन उसकी आवाज़ को महसूस कर ही रनाया समझ चुकी थी कि ज़रूर वो किसी प्रॉब्लम में है। ज़रूर ऐसी कोई बात है जो वो उसे बता नहीं रहा। उसने ज़्यादा जोर देकर रुद्राक्ष से पूछा तो रुद्राक्ष ने उसे सब कुछ बता दिया। हानिया हानिया के एक्सीडेंट का सुनकर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो खुद को एक पल भी नहीं रोक पाई और जल्दी से सिंघानिया मेंशन से हॉस्पिटल में आ गई। वो तेज कदमों से आईसीयू की तरफ आई और आईसीयू की तरफ आते ही अचानक उसके कदम धीमे पड़ गए। डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकल रहे थे। अनाया तुरंत उसके सामने जाकर खड़ी हुई और बोली, हानिया हानिया कैसी है? और रुद्राक्ष वो कहाँ है? डॉक्टर ने आईसीयू की तरफ पलट कर देखा और बोली, मिस्टर रुद्राक्ष, सिंघानिया आईसीयू के अंदर है। वो अपनी वाइफ को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं और उनकी वाइफ की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम वाली बात ये है कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उनकी प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब सुनकर रनाया को एक धक्का सा लगा। वो जल्दी से दरवाज़ा खोल कर अंदर आई और सामने रुद्राक्ष को देखकर उसका दिल धक सा रह गया। रुद्राक्ष की आंखों में उसने पहली बार पानी देखा था। वो तुरंत रुद्राक्ष के पास आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। सामने अनाया को देखकर अब तक जो रुद्राक्ष हिम्मत कर बैठा था वो अचानक से टूट गया और जल्दी से अनाया के गले लग गया। अनाया की आंखों में भी नमी तैर गई। उसने रुद्राक्ष को खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर उसे आईसीयू से बाहर लेकर जाने लगा, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे मना किया और हानिया की तरफ देखा। हानिया अनाया की तरफ अनाया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं हूं ना, मुझ पर ट्रस्ट करो, हानिया को कुछ नहीं होगा। रुद्राक्ष खुद पर ही गुस्सा करते हुए बोला, ये सब मेरी गलती है ना लिटिल गर्ल, मेरी वजह से हानिया की यूं हालत हुई है ना। अनाया ने एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है रुद्राक्ष, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और मेरे साथ चलो। रुद्राक्ष तुरंत बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक हानिया को होश नहीं आ जाता तब तक मैं यहीं रहूंगा। अनाया उसे समझाते हुए बोली, उसे होश आ जाएगा, तुम मेरे साथ आओ। ये बोलकर उसने रुद्राक्ष का हाथ कसकर पकड़ा और उसे बाहर की तरफ लेकर आई। रुद्राक्ष हानिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद अनाया के साथ चलते जा रहे थे। अनाया उसे बाहर लेकर आई और उसे चेयर पर बिठाया। वो खुद उसके बिल्कुल साथ बैठी और उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? रुद्राक्ष फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा लिटिल गर्ल कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। मैंने हानिया के साथ ज़बरदस्ती की, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन जब मैंने किया तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा से ही ऐसा था। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से मुझे बहुत गिल्टी सा फील होने लगा। अनाया उसकी बातें सुन रही थी। रुद्राक्ष कुछ याद करते हुए बोला, मैं तो उसके साथ ज़बरदस्ती ही किए जा रहा था, लेकिन तभी डैड ने मुझे बताया कि डैड ने भी एक वक्त पर आपके साथ यूं ही ज़बरदस्ती की थी और आज तक उनके दिल में वो गिल्ट है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। काश उन्होंने आपको अपने प्यार से जीतने की कोशिश की होती। ऐसा नहीं है कि उन्हें ये लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपने प्यार से आपको मांगते तो शायद आप उससे भी ज़्यादा उनसे प्यार करती। रुद्राक्ष की बातें सुनकर अनाया हैरान हो गई। रुद्राक्ष आगे बोला, डैड आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और वो चाह कर भी खुद को बदल नहीं सकते, पर उन्होंने मुझे बदलने के लिए कहा। वो जानते हैं कि हानिया भी मेरा पोजीशन है, लेकिन उन्होंने मुझे हानिया को अपना पोजीशन नहीं प्यार बनाने के लिए कहा। मैंने ट्राई किया लिटिल गर्ल, पर मुझे लगा शायद हम दोनों का रिश्ता कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा आप दोनों का है। शायद मेरा पोजीशन, मेरा गुस्सा, मेरा डोमिनेटिंग नेचर हमारे रिश्ते पर हमेशा हावी रहेगा, इसलिए मैंने हानिया को छोड़ने का फैसला किया।
उसकी बात सुनकर अनाया और ज़्यादा चौंक गई। रुद्राक्ष की आंखों में एक बार फिर से नमी तैरने लगी और उसकी आवाज़ कांपने लगी। वो एक बार फिर से बोली, इसीलिए आज मैंने उसे डाइवोर्स पेपर दिए थे। डाइवोर्स पेपर देने के बाद मैं तो उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन वो मुझे अभी कुछ देर पहले एक सड़क पर चलती हुई दिखाई दी, बिल्कुल जैसे उसमें जान ही ना हो। मुझे नहीं पता था कि हानिया मुझसे इतना प्यार करने लगी है। मैं सिर्फ उसे इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी लाइफ स्पॉइल कर दूंगा। वो मुझसे बेहतर डिजर्व करती है लिटिल गर्ल। शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, पर अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं भी उसे खो नहीं सकता। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ लिटिल गर्ल, सच में उसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। उसकी बातें सुनते हुए अनाया की आंखों में भी आंसू आने लगे। उसने तुरंत रुद्राक्ष के चेहरे को अपने सीने से लगा लिया। तकरीबन 1 घंटे बाद रुद्रम गाड़ी से बाहर निकला और हॉस्पिटल के अंदर आया। अंदर आते ही उसकी नज़र अनाया पर गई, जो बाहर हॉल में बैठी थी। रुद्राक्ष इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। रुद्रम ने एक नज़र गुस्से से अनाया की तरफ देखा। अनाया तुरंत अपनी जगह से उठी। वो जानती थी कि रुद्रम उससे गुस्सा होगा, क्योंकि वो उसे बिना बताए हॉस्पिटल आ गई, लेकिन हानिया के बारे में सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाई। रुद्रम उसके पास आया और बोला, हानिया कैसी है? अनाया उसे जवाब देने की बजाय सीधा उसके सीने से लग गई और कांपती हुई आवाज़ में बोली, अभी तक हानिया को होश नहीं आया है मिस्टर रुद्रम, और उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। वो प्रेग्नेंट भी है। मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा है। रुद्रम ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में समेटा और बोला, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ रुद्राक्ष कहाँ है? हानिया के साथ है क्या? अनाया ने अपना सर हाँ में हिलाया। तकरीबन 4 घंटे बाद रुद्राक्ष हानिया का हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठा था। तभी नर्स अंदर आई और रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर को आपसे बात करनी है मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया। प्लीज़ आप उनके कैबिन में आ जाइए, यहाँ पर पेशेंट को डिस्टर्बेंस होगी। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। हानिया का हाथ हल्का सा चूमा और अपनी जगह से उठकर डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गया। वो डॉक्टर के कैबिन में आए तो रुद्राक्ष ने उसे बैठने के लिए कहा। रुद्राक्ष एक्सप्रेशन लेस होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोली, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मिस्टर रुद्राक्ष। हमें लगता है कि इस वक्त वो इस बच्चे के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं है। अगर वो इस प्रेगनेंसी को रखती हैं तो आगे चलकर उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप हमें परमिशन दे तो हम इस बच्चे को अबॉर्ट करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आगे जाकर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। रुद्राक्ष डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गया। अभी अभी कुछ देर पहले उसे पता चला कि वो डैड बनने वाला है, और अचानक से ही अब उसे कहा जा रहा था कि ये बेबी अबॉर्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर एक बार फिर से बोली, अगर आपकी वाइफ इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं तो कल को उनकी लाइफ पर भी खतरा बन सकता है। जैसे रुद्राक्ष ने ये बात सुनी, वो तुरंत बोला, आप हानिया की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दीजिए। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। आप जल्द से जल्द इस बच्चे को अबॉर्ट करने का प्रोसीजर शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और नर्स को इशारा किया। तभी अचानक से बाहर से शोर आने लगा। रुद्राक्ष को एकदम शांत खड़ा था। जैसे ही उसने बाहर से आई हुई आवाज़ को ध्यान से सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बाहर की तरफ भागा। वो जैसे ही आईसीयू की तरफ आया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। हानिया अनाया के सामने खड़ी थी और अनाया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हानिया ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने लगी। रुद्राक्ष उसे देखकर दंग रह गया। जैसे ही रुद्राक्ष ने हाथ छोड़ा, हानिया को होश आ गया था, पर जैसे ही उसे होश आया वो तुरंत अपनी जगह से उठी और हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने लगी। अनाया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हानिया ने उससे अपना हाथ छुड़ा ही लिया था। रुद्राक्ष तुरंत उसकी तरफ भागा। जैसे ही रुद्राक्ष ने बाहर से आती हुई आवाज़ को ध्यान से सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बाहर की तरफ भागा। वो जैसे ही आईसीयू की तरफ आया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। हानिया अनाया के सामने खड़ी थी और अनाया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हानिया ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और हॉस्पिटल के बाहर की तरफ जाने लगी। रुद्राक्ष उसे देखकर दंग रह गया। जैसे ही रुद्राक्ष ने हाथ छोड़ा, हानिया को होश आ गया था, पर जैसे ही उसे होश आया वो तुरंत अपनी जगह से उठी और हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने लगी। अनाया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हानिया ने उसे अपना हाथ ही छुड़ा लिया था। रुद्राक्ष तुरंत उसकी तरफ भागा। वो हानिया के सामने आकर खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो शुगर? तुम्हारी हालत सही नहीं है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तुम कहाँ कहाँ जा रही हो? हानिया एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए बोली, मुझे यहाँ से जाना है मिस्टर रुद्राक्ष, साइड हटिए, मेरा रास्ता छोड़िए। रुद्राक्ष की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। अनाया जल्दी से रुद्राक्ष और हानिया की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने उन दोनों की तरफ जाते हुए स्टाफ को भी मना कर दिया। इस वक्त शायद रुद्राक्ष और हानिया दोनों ही एक दूसरे से बात करने की दोनों को जरूरत थी। रुद्राक्ष ने हानिया के कंधों पर अपना हाथ रखा। हानिया ने तुरंत खुद को पीछे की तरफ कर लिया। रुद्राक्ष की हैरानगी और ज्यादा बढ़ गई। वो हानिया के करीब हुआ और बोला, ये तुम क्या कर रही हो शुगर? मैंने कहा ना तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, चलो अंदर चलो, और तुम बाहर आई ही क्यों? ये बोलकर वो
उसे अपनी गोद में उठाने को हुआ, लेकिन अगले ही पल हानिया ने उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से से उसे देखने लगी। रुद्राक्ष उसका गुस्सा समझ सकता था। वो एक बार फिर से हानिया के करीब आया और बोला, चुपचाप अंदर चलो सुगर, मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहता। मैं अभी तक तुमसे प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगी तो मुझे जबरदस्ती। अभी वो बोल ही रही थी कि अगले ही पल हानिया ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। रुद्राक्ष अपने गाल पर अपना हाथ रखा और एक टक हानिया को देखने लगा। अगले ही पल हानिया ने उसका गिरबान पकड़ लिया और बोली, आखिर आप चाहते क्या है मिस्टर रुद्राक्ष? क्या चाहते हैं आप? क्यों मेरी जान लेने पर तुले हैं आप? अब आपको ये चाहिए कि मैं रेस्ट करूं, मैं आराम करूं, लेकिन रेस्ट करना और आराम करना तो छोड़िए, मेरी जीने की जीने का मन भी नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लूं। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष दंग रह गया। हानिया की आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। हानिया गुस्से से बोली, क्या प्यार जता रहे हैं आप मुझ पर? क्या प्यार जता रहे हैं? आप ही ने तो आप आप ही थे ना वो जो आज सुबह मुझे डिवोर्स पेपर देकर गए। तो अब क्या हुआ? आपके लिए तो मैं मैटर ही नहीं करती ना। मुझे डिवोर्स पेपर थामा कर आप तो चले गए थे। तो फिर अब क्या हुआ? अब मैं आपकी ज़िंदगी से जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? साइड हटिए मेरे रास्ते से और जाने दीजिए मुझे। इतना बोलकर उसने एक बार फिर से रुद्राक्ष को धक्का दिया और वहां से जाने लगी। अगले ही पर रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ उसे रोका और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। हानिया दांत पीसते हुए बोली, आपका ये गुस्सा मुझ पर काम नहीं करेगा मिस्टर रुद्राक्ष, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए आपका ये गुस्सा। गुस्सा छोड़िए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही आपका प्यार और ना ही आपका नाम, ना ही आपसे शादी और ना ही आपसे डाइवोर्स। मुझे डाइवोर्स की जरूरत ही नहीं है। खुद को यूं ही आपसे अलग कर लिया है मैंने। जाइए, आपको अपनी ज़िंदगी जैसे बितानी है बिता लीजिए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस आइंदा कभी मेरे सामने मत आइएगा। ये बोलकर हानिया उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसके करीब हुआ और बोला, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा शुगर। तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी। तुम मेरे साथ रहोगी और हमारा कोई डिवोर्स नहीं होगा। हानिया व्यंग से हंसी और बोली, वाओ मिस्टर रुद्राक्ष, मान गई आपको। इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलते जितनी जल्दी आप अपने फैसले बदल देते हैं। सुबह आपको मुझसे डिवोर्स चाहिए था और अब आप मेरे साथ रहना चाहते हैं। क्यों? आखिर इतनी मेहरबानी अब आप क्यों कर रहे हैं मेरे ऊपर? फिर से कुछ दिनों के लिए मुझसे पोजीशन हो गया है क्या आपको? फिर से कुछ दिनों के लिए आपको मेरा जिस्म चाहिए? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के जबड़े कस गए। उसने तुरंत हानिया को उसके गालों से पकड़ लिया। हानिया दर्द से कराह उठी। रुद्राक्ष ने तुरंत उसका चेहरा छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे बेहद नॉर्मल होकर बोला, देखो शुगर, मैं तुम्हारे साथ गुस्से से पेश नहीं आना चाहता। इस वक्त तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ अंदर चलो। हानिया एक बार फिर से व्यंग से हंसी और बोली, अच्छा तो आप मेरे साथ इसलिए प्यार से पेश आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। अगर मेरी तबीयत सही होती तो आप फिर से वही करते जो हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन अब आपको मेरी तबीयत की इतनी फिक्र क्यों हो रही है मिस्टर रुद्राक्ष? तबीयत छोड़िए, आपको तो मेरे मरने तक से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ही उसने कहा, अचानक ही रुद्राक्ष का हाथ उस पर उठ गया, लेकिन उसने हवा में अपने हाथ को कंट्रोल कर लिया। हानिया उसके हाथ की तरफ देख रही थी जो पूरी तरह से कांप रहा था। हानिया रोते हुए बोली, बस यही रह गया है मिस्टर रुद्राक्ष, ये भी कर लीजिए। आपको पता है पहले नफरत थी मुझे आपसे, लेकिन फिर अचानक ही पता नहीं क्यों आप इस दिल को अच्छे लगने लगे और एक बार फिर से अब आपसे नफरत हो रही है। आई हेट यू मिस्टर रुद्राक्ष, आई हेट यू। बोलती हुई उसकी सांसें गहरी हो गई। अगले ही पल उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे यूं देखकर रुद्राक्ष की आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत उसे संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन हानिया ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया, पर वो खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई। रुद्राक्ष ने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और उसे लेकर आईसीयू में आया। उसने जल्दी से जाकर उसे बेड पर लेटाया और डॉक्टर ने उसका चेकअप करना शुरू किया। उसकी बीपी एकदम से लो हो गया था और स्ट्रेस की वजह से उसे चक्कर आ गए थे। डॉक्टर रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दे सकते और इस तरह से बेहोश होना इनके लिए खतरनाक हो सकता है। इनका मेंटल बैलेंस बहुत बिगड़ रहा है। प्लीज़ आप उनके साथ प्यार से पेश आइए। रुद्राक्ष गुस्से से कांपते हुए बोला, आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। जल्दी से इसे अबॉर्ट कीजिए और हानिया को बिल्कुल ठीक कीजिए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन उसके लिए भी मिसेस सिंघानिया का होश में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनके कंसर्न के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपकी परमिशन तो हमने ले ली, लेकिन मिसेस सिंघानिया की परमिशन लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें उनके होश में आने का इंतजार करना होगा। डॉक्टर की बात पूरी होती उससे पहले ही रुद्राक्ष चिल्लाते हुए बोला, जब मैंने आपको कह दिया कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तो आपको इसमें हानिया की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। हानिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका ये हॉस्पिटल आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके साथ हुआ क्या। उसकी धमकी सुनकर डॉक्टर डर गए। उन्होंने फिलहाल रुद्राक्ष से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सोच रहे थे कि एक बार मिस्टर
रुद्रम सिंघानिया और मिसेस अनय सिंघानिया से बात करें। वो रुद्राक्ष को जल्दी ही ट्रीटमेंट शुरू करने का बोलकर वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद रुद्राक्ष हानिया के बगल में बैठा और उसके चेहरे को देखने लगा। अभी भी हानिया ने जिस तरह से उस पर अपना गुस्सा उतारा, वो जानता था कि हानिया बिल्कुल सही है। अगर उसकी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। उसे हानिया से कोई नाराजगी नहीं थी, बस उसकी फिक्र हो रही थी कि जब हानिया को बच्चे और इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। उसने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाया और अपने गाल से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो बेहद कांपती हुई आवाज़ में बोला, सॉरी शुगर, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इसीलिए तो इस पत्थर दिल से भी इतना जुड़ गई थी। अब अपने ही दिल को तकलीफ दे रही हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अपनी फैमिली के अलावा मुझे कभी किसी के साथ कोई अटैचमेंट फील नहीं हुई थी, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत कुछ फील कर रहा हूँ मैं। आई लव यू शुगर, आई रियली लव यू। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। तुम्हें मुझे सज़ा देनी है ना तो बेशक से दे लेना, और वो सज़ा भी तुम्हें मेरे पास रहकर देनी होगी। तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जाओगी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। आईसीयू के दरवाजे पर खड़ी अनाया हल्का सा मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में नमी भी तैर रही थी। वो वापस बाहर की तरफ आई और आकर रुद्रम के सीने से लग गई। वहीं एक तरफ रुद्रम के दिमाग में हानिया और रुद्राक्ष को लेकर टेंशन चल रही थी, तो दूसरी तरफ उसे रनाया और अभिमान की फिक्र हो रही थी। रुद्राक्ष ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाला। रुद्रम ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाला और अपनी गोद में उठाकर वापस आईसीयू में लेकर आया। जब रुद्रम ने अभिमान को ऑफिस से जाने के लिए कहा तो अभिमान तुरंत उसे उसके कैबिन से बाहर निकलकर बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन रनाया ने उसे रोक लिया और उसके गले से लग गई। पर अभिमान ने तुरंत उसे खुद से अलग किया और उसे 2-4 बातें सुनाकर वहां से चला गया। उसे देखकर रनाया एकदम हैरान रह गई। वो अभिमान के पीछे जाने की बजाय रुद्रम के ऑफिस में आई और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है डैड? आपने अभी से कुछ कहा क्या? अभी इतना ज़्यादा ऑकवर्ड क्यों बिहेव कर रहा था? उसने मुझसे बात तक नहीं की ढंग से। आपके और अभी के बीच क्या बात हुई है? रुद्रम एक्सप्रेशन लैस होकर बोला, मुझे अभिमान पसंद नहीं आया प्रिंसेस। रनाया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, ये आप क्या बोल रहे हो डैड? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अभी आपको पसंद ना आए। अभी बहुत काबिल है। मैंने जब से उसे देखा है उसमें आपकी परछाई देखी है। वो बिल्कुल आपकी तरह है डैड। और एक लड़की हमेशा यही चाहती है कि उसकी जिससे भी शादी हो वो बिल्कुल उसके डैड की तरह हो। मैं अभी से बहुत प्यार करती हूँ डैड, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। रुद्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अगर तुम्हें अभी इतना ही पसंद है तो फिर मुझसे क्या ही पूछ रही हो प्रिंसेस? मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया कि मुझे अभी बिल्कुल पसंद नहीं, और जिस तरह से उसने मेरे साथ बदतमीजी की है उसके बाद तो मैं कभी उसे एक्सेप्ट कर भी नहीं सकता हूँ। पर अगर तुम चाहती हो कि तुम अभी के साथ शादी करो तो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन उसके बाद तुम्हारे डैड पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। मैं कभी तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। इसके बात सुनकर अनाया एकदम शॉक्ड हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तक वो अपनी जिस हसीन जिंदगी के ख्वाब देख रही थी वो एकदम से पूरी तरह बिखर गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो तुरंत रोते हुए रुद्रम के कैबिन से बाहर निकल गई और सीधा सिंघानिया मेंशन में आ गई। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि रुद्रम ने अभी को रिजेक्ट कर दिया। वो अभी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो बात उसने रुद्रम से कही उसके बाद उसने सोच लिया था कि वो अभी से दूर ही रहेगी। वो मान चुकी थी कि शायद उसकी ही किस्मत में प्यार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अभिमान अपने घर में आया और आते ही पल्लवी जी के पास आ गया। पल्लवी जी ने जब उसे अकेले देखा तो मुंह बनाते हुए बोली, रनाया कहाँ है? आज वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। मुझे उससे मिलना है। बहुत ही प्यारी गुड़िया है, प्लीज उसे बुला लो ना। उसकी बात सुनते हुए अभिमान हल्का सा मुस्कुराया और उनके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, अब वो कभी नहीं आएगी मॉम, अब उसका इंतजार भी मत कीजिएगा। पल्लवी जी गुस्से से बोली, ऐसे कैसे नहीं आएगी वो? उसने कहा था कि वो अब मेरे साथ ही रहेगी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। मुझे गुड़िया चाहिए, मुझे गुड़िया ला कर दो। बोलते हुए वो लगभग से अभिमान को धक्का दे रही थी। अभिमान ने तुरंत उन्हें संभाला और बोला, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मॉम। वो एक एंजल थी जो हमारी लाइफ में आई और फिर हमें कुछ पल की खुशियाँ देकर चली गई। अब वो एंजल कभी नहीं आएगी। ये बोलते हुए उसे कितनी तकलीफ हो रही थी सिर्फ वही जानता था। पल्लवी जी और ज़्यादा भड़क गई और उसे जोर से धक्का देते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो एंजल है तो एंजल अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। वो ज़रूर आएगी, देख लेना, मेरी एंजल मेरे पास ज़रूर आएगी। ये बोलते हुए पल्लवी जी रोने लगी। उन्हें यूँ देखकर अभिमान की आंखों में भी नमी तैरने लगी थी। सुबह का वक्त, रनाया की आंखें खुली। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और अचानक ही उसके सामने अभिमान का चेहरा आ गया।
वो कल रात को बहुत देरी से सोई थी। रात के ना जाने कितने बजे तक वो यूं ही अपनी जगह पर बैठी रही और अब जब आंखें नींद से भारी हो गई तो वो गहरी नींद में चली गई। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। अभिमान को याद करते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रम और उसके बीच आखिर ऐसी क्या बात हुई जो रुद्रम ने उसे इस तरह से रिजेक्ट कर दिया, और रुद्रम ऐसा क्यों कहा कि अभिमान ने उसके साथ बदतमीजी की है। इतना तो वो जानती थी कि अभिमान कभी भी रुद्रम के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। मुस्कुराते हुए ही अचानक उसकी आंखों में नमी आने लगी। वो अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम से बाहर आकर उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा। उसके दिल में बहुत उम्मीद थी कि अभिमान उसे कॉल या मैसेज ज़रूर करेगा, लेकिन अभिमान ने तो उसे कोई कॉल मैसेज किया ही नहीं। तो वो अपने फ़ोन की तरफ देख कर रोते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी अभिमान, और जब तुम्हें भूल ही नहीं पाऊंगी तो किसी और के साथ आगे बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होना तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और आएगा भी नहीं। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और कॉलेज के लिए रेडी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रुद्रम और अनाया हॉस्पिटल से वापस सिंगाने मेंशन आ गए थे, लेकिन रुद्राक्ष अभी भी हॉस्पिटल में था और हानिया के बगल में बैठा था। हानिया अभी तक सोई हुई थी। कल रात उसे होश नहीं आया था और वो पूरी तरह से रेस्ट कर सके इसलिए डॉक्टर ने उसे नींद के इंजेक्शन दे दिए थे। अब सुबह होने पर उसकी आंखें खुली और आंखें खुलते ही उसकी नज़र अपने बेड पर सर रखकर सोए हुए रुद्राक्ष पर गई। रुद्राक्ष को देखकर एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो रुद्राक्ष ने कसकर पकड़ा हुआ था। अपने हाथ की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने अपना हाथ रुद्राक्ष से छुड़ाया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही वो बेड से उठकर खड़ी हुई, दर्द से उसकी आंख निकल गई। उसे अपने पेट में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। रुद्राक्ष उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर तुरंत उठा और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो उसके पास आया, लेकिन वो हानिया को कुछ होता उससे पहले ही हानिया ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोली, मुझसे दूर रहिए मिस्टर रुद्राक्ष, मेरे करीब मत आइएगा। रुद्राक्ष उसका रिएक्शन देखकर थोड़ा शॉक्ड हुआ। वो उसके रोकने के बावजूद भी उसके करीब आया और बोला, ये तुम कैसे जिद किए जा रही हो हानिया? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना। आई प्रॉमिस मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ तुम ऐसे बिहेव मत करो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हानिया मुस्कुराई और बोली, आप क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते मिस्टर रुद्राक्ष? मेरी बेरुखी और मेरी नाराज़गी? आपका सही है मिस्टर रुद्राक्ष। जब चाहा किसी को हासिल करने की जिद कर ली और जब चाहा किसी को छोड़ दिया। अगर कोई आपको छोड़ना चाहे तो आप एक बार फिर से उसे अपनी जिद बना लेते हैं और उसे खुद से दूर नहीं जाने देते। लेकिन अगर उस इंसान से गलती से भी उस इंसान ने आपकी बात मान ली और आपके पास रह गया, तो आप एक बार फिर से उसे अपने पैर की जूती समझने लगते हैं। ये सही है आपका। पर सॉरी मिस्टर रुद्राक्ष, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुद्राक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, इतना नाराज हो मुझसे कि कुछ भी बोले जा रही हो। माना मैंने गुस्से में बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा शुगर। प्लीज जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हानिया एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, सॉरी मिस्टर रुद्राक्ष, आप वो सब भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूल सकती। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे बस आपसे दूर जाना है, बहुत दूर। काश मैं उस एक्सीडेंट में मर जाती तो। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष गुस्से से कांपने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए और उसने हानिया के चेहरे पर झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। हानिया एकदम शॉक्ड रह गई। उसने रुद्राक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोर ही इतनी हो चुकी थी कि रुद्राक्ष को खुद से दूर कर ही नहीं पाई। उसकी हर कोशिश नाकामयाब रह गई और रुद्राक्ष यूं ही बेतहासा उसे चूमता रहा। वो लगातार उसे डीप किस किए जा रहा था। हानिया अपने होठों को किसी तरह बंद रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक बार फिर से खुद को रोक नहीं पाई। जैसे वो अपने दिल को रुद्राक्ष से प्यार करने से नहीं रोक पाई। अब उसकी बॉडी पर भी उसका कंट्रोल नहीं रहा और वो भी रुद्राक्ष को रिस्पॉन्स देने लगी। रुद्राक्ष के चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आ गई। उसने अब और भी ज़्यादा पैशनेट होकर हानिया को किस करना शुरू कर दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थी। जब रुद्राक्ष को महसूस हुआ कि हानिया की सांस उखड़ रही है, तो उसने तुरंत हानिया को छोड़ा और उसके चेहरे को देखने लगा। हानिया का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसने रुद्राक्ष से अपना चेहरा घुमा लिया। रुद्राक्ष ने वापस उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर अपनी नज़र घुमाया और बोला, इसी से प्रूव होता है शुगर कि प्यार तो तुम मुझसे बहुत करती हो, बस मुझसे नाराज हो। पर आई प्रॉमिस अब मैं तुम्हारी नाराजगी को अपने प्यार से दूर करूंगा। अब जब भी तुमने मुझसे दूर जाने की बात की ना, तो मैं यूं ही तुम्हें किस करूंगा। हानिया गुस्से से बोली, ये प्यार नहीं जबरदस्ती है मिस्टर रुद्राक्ष।
रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारी तरफ से जबरदस्ती होगी शुगर, मेरी तरफ से ये प्यार है, और ये प्यार तुम्हें पूरी जिंदगी झेलना है। हानिया भड़कते हुए बोली, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये प्यार। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है शुगर। हानिया उसे शिकायती नजरों से देखकर बोली, आई हेट यू मिस्टर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका और बोला, बट आई लव यू शुगर, आई लव यू सो मच। अभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर की तरफ आई और रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, आपको डॉक्टर अपने कैबिन में बुला रहे हैं। रुद्राक्ष ने उस नर्स की बात सुनी और हानिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी जितनी भी शिकायतें हैं ना शुगर, वो सारी शिकायतें मैं दूर करूंगा। अब बस ये मत कहना कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। बड़ी मुश्किल से एहसास हुआ है कि प्यार होता क्या है। अगर ये एहसास छीन लोगी ना तो एक बार फिर से पत्थर बन जाऊंगा। ये नहीं कहूंगा तुमसे कि हमेशा तुमसे प्यार से पेश आऊंगा, क्योंकि रूडनेस मेरे खून में है, लेकिन कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। उसकी बातें सुनते हुए हानिया का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और कैबिन से बाहर निकलकर डॉक्टर की कैबिन की तरफ चला गया। जैसे ही वो डॉक्टर की कैबिन में आया, डॉक्टर ने अपनी टेबल पर रखी हुई फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, ठीक है मिस्टर सिंघानिया, जैसा आपने हमसे कहा, हम आपकी वाइफ का अबॉर्शन प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप बस जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, ताकि जल्द से जल्द मिसेस सिंघानिया का अबॉर्शन करवाया जा सके। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़कर पेपर लिए और उन पर साइन कर दिए। वो डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकला और वापस आईसीयू की तरफ आया, लेकिन जैसे ही वो आईसीयू में आया उसकी आंखें हैरत में फैल गई, क्योंकि सामने बेड पर हानिया नहीं थी। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागा, लेकिन वॉशरूम में भी हानिया नहीं थी। वो तुरंत बाहर की तरफ आया, उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। हानिया कहाँ गई ये सोचकर उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हानिया सड़क पर चली जा रही थी और उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आप बस जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, ताकि जल्द से जल्द मिसेस सिंघानिया का अबॉर्शन करवाया जा सके। सड़क पर चलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा था और वो रोते हुए बोली, मैंने एक बार फिर से हमारे रिश्ते को एक चांस देने का सोचा था मिस्टर रुद्राक्ष, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एक बार फिर से मुझे धोखा दे रहे हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको हमारे बच्चे का अबॉर्शन करवाने दूंगी? आप इतने पत्थर कैसे हो सकते हैं मिस्टर रुद्राक्ष, कैसे? नहीं, अब तो कोई सवाल ही नहीं बनता इस रिश्ते को एक दूसरा चांस देने का। अब मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी मिस्टर रुद्राक्ष, इतनी दूर कि कभी आपकी परछाई भी मेरे सामने मेरे बच्चे के करीब नहीं आएगी। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।